2 इंच कम से कम खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, नया पेन क्योंकि कभी कभी नहीं चलता है, रुक रुक के चलता है, धुक धुक चलता है, तो आपको इस तरह से 2 इंच खाली कर लेना है स्याही घर में ही, तब उसको लेके जाना है। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियां। अगर आप 6 गलतियां करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो और आपका नंबर बहुत ही कम आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 6 गलतियां आपको बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी नहीं करना है अगर आपको 400 नंबर लाना है तो। क्योंकि ये 6 गलतियां आपको बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी नहीं करना है अगर आपको 400 नंबर प्लस लाना है तो। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। और एग्जाम देने से पहले आपको जान लेनी चाहिए ये 6 गलतियां आखिर कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, भूल से भी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, 400 प्लस नंबर पक्का आएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखें। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट आपका गलतियां केवल आपको काले और नीले पेन का उपयोग करना है एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कलर वाले पेन लेके चले जाते हैं, जो कि आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रेड पेन नहीं लेके जाना है एग्जाम में और ना ही ग्रीन पेन लेके जाना है एग्जाम में। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना है एग्जाम में। और हाँ, ये इस तरह से आपको पेन लेके जाना है जैसे कि 2 इंच कम से कम यहाँ पे रिफिल खाली होना चाहिए, बिल्कुल नया पेन नहीं होना चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे पेन धुक धुक के रुक रुक के चलता है और पतला चलता है। तो आपको कम से कम यहाँ पे 2 इंच रिफिल यहाँ पे घर में ही स्याही खाली होना चाहिए, ऐसे पेन आपको लेके जाना है, नया पेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल देने जा रहे हैं एग्जाम और रास्ते में हम पेन लेके खरीद के एग्जाम हॉल घुस गए, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम 2 इंच यहाँ पे खाली होनी चाहिए स्याही, तभी वो पेन अच्छे से चलते हैं। हाँ, मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ओम के नियम को समझाएं या फिर ओम का नियम को समझाएं, ये आपके पास लाइक क्वेश्चन है। तो आपको ब्लैक और नीले पेन का उपयोग कैसे करना है ये देखिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ओम के नियम को समझाएं, ठीक है, तो हेडिंग हमारा क्या होगा, ओम के नियम हमारा हेडिंग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे ओम का नियम दे के हेडिंग दे देंगे, हेडिंग, और इसका आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लिखना है, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो ये था बहुत सारे स्टूडेंट जी का फर्स्ट गलती जो कि आपको नहीं करना है। सेकंड में क्या है, सेकंड में देखिए, सेकंड में बोर्ड की कॉपी के 1 से लेके 3 पेज में काट पीट काट कूट ये गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं देना है, कभी नहीं देना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन और कॉपी पाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो पहले उसी का आंसर देना है आपको, क्योंकि 1 से 3 पेज में आपको काट कूट गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पहले ही पेज में काट कूट या फिर गलत उत्तर कर लेते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, इसने नकल करके लिखा है, बच्चे कमजोर है, या फिर एग्जामिनर लाइक क्या क्या सोचने लगेगा और फिर आपको बहुत ही कम नंबर मिलेंगे। इसीलिए आपको फर्स्ट पेज में साफ साफ लिखना है, सही सही लिखना है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसी क्वेश्चन को आपको लिखना है। समझ गए ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं, जैसे प्रश्न कॉपी आते हैं बस वो लिखना शुरू कर देता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सोच समझ के पहले क्वेश्चन को देखना है, बारीकी से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमको आता है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है पहले आप उसी का आंसर देना शुरू करें। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आप सीरियल वाइज सीरियल में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सीरियल वाइज सीरियल क्वेश्चन का मतलब उत्तर देते जाओ, ऐसा नहीं। एग्जामिनर खुद कहता है आप अपने मन चाहा उत्तर दे सकते हो, आपका जिस क्वेश्चन का आंसर आता है पहले आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे में आपका फर्स्ट पेज बहुत ही अच्छा जाएगा, उसमें आप काट पीट गलत उत्तर कभी ना करेंगे। अगला गलती है, देखिए यहाँ पे 3 में है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है सबसे पहले उसी का आंसर लिखें। जी हाँ डियर स्टूडेंट जी, जो क्वेश्चन आपको याद है सबसे पहले उसी का आंसर लिखें। जैसा कि हमने अभी अभी रिपीट किया, मान लो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर याद नहीं है, तो तीसरा का याद है ना भाई, तो तीसरा का आंसर लिखो। और क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं कि उनमें से आपको कई क्वेश्चन याद होंगे, तो जो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हैं, जिनमें आपका डाउट नहीं है, तो आप पहले पेज में उसी को लिखें। ऐसे में आप काट पीट नहीं करोगे और सही सही लिखोगे और आपका कॉपी एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगेगा और वो नंबर भी देगा, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
और 4 में है क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें। जी हाँ स्टूडेंट जी, आपको गलतियां ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी अटेंडेंस नहीं भरते हैं, भूल जाते हैं, वो लिखने में बिल्कुल व्यस्त रहते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना भाई, क्योंकि वो अटेंडेंस शीट बोर्ड ऑफिस जाते हैं, उससे पता चलता है कि कौन कौन बच्चे एग्जाम देने आए हैं और कौन कौन बच्चे एग्जाम देने नहीं आए थे। जैसे स्कूल कॉलेज में हाजिरी बनते हैं ना, ठीक उसी तरह। और हाँ, सिग्नेचर करना बिल्कुल भी ना भूलना भाई, सिग्नेचर आपको बिल्कुल भी करना है। तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में सर या मैम रहते हैं, वो आपके सामने आएंगे अटेंडेंस शीट लेके, या नहीं भी आएंगे तो आप ध्यान में रखिएगा कि अटेंडेंस शीट पे हमें अटेंडेंस भी फिलअप करना है। और 5वीं गलती है, प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर लिखें। जी हाँ स्टूडेंट जी, बहुत सारे स्टूडेंट जी ऐसे होते हैं, प्रश्न में जो पूछा गया है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। प्रश्न में पूछा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, तो अगर आपको आंसर आता है तो लिखें, नहीं आता है तो इसी से रिलेट मिलता जुलता आप लिख दें। अगर वो भी नहीं आता है ना, तो ये सब भाई बिल्कुल भी ना लिखें। गाना, गालियां, शायरी, गलत शब्द या कसम वगैरह वगैरह, लव स्टोरी, ये सब बिल्कुल भी ना लिखें। इससे अच्छा है कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया जाए। जी हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, उसी से रिलेट भी नहीं आता, तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, जो आपको याद है लिख सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, सफेद ये खाली नहीं रहना चाहिए। आपकी लास्ट गलती है जो कि बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, कि बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका या कॉपी में पैसे बिल्कुल भी ना रखें। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो थोड़ा सा लिख के क्या करते हैं भाई, पैसे रख देते हैं। देखिए, पैसे रखने से आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। आपका एग्जामिनर, आपका कॉपी एग्जामिनर वहां पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच करते हैं। तो वहां पे आप 100 रुपये, 200 रुपये या 2000 रुपये, ये सब कॉपी में आप बिल्कुल भी ना रखा करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, पैसे रखने से नंबर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। यहाँ पैसे से नहीं, आपके जो भी लिखते हो, आप जो भी कॉपी में लिखते हो, उसी को देख के एग्जामिनर नंबर दिए जाते हैं, ना कि पैसे को देख के एग्जामिनर नंबर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, कि बोर्ड एग्जाम में आपको पैसे नहीं रखना है कॉपी में, और यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर लिखना है आपको, या आप उससे रिलेट लिख सकते हो। क्लासरूम में परीक्षा देते समय आप ध्यान रखिए कि हमको अटेंडेंस भी फिलअप करना है, मतलब अटेंडेंस भी करना है, अटेंड होना है एग्जाम में, ठीक है, और सिग्नेचर भी करना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, सबसे पहले आप उसी का आंसर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तभी आप काट कुट नहीं करेंगे और आपका एग्जाम अच्छे से जाएंगे। बोर्ड की कॉपी में 1 से लेके 3 पेज तक में आपको काट पीट, गलत उत्तर, ये सब कभी नहीं करना, भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि बोर्ड कॉपी 1 से लेके 3 तक मेरा साफ साफ लिखाई होने चाहिए, ठीक है, उसमें सही सही लिखा होना चाहिए, और हैंड राइटिंग भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे 1 में है कि केवल काले और नीले पेन आपको लेके जाना है, इसी का उपयोग करना है। अगर आप इतना सब करते हो तो 100% हम गारंटी लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप ये सब गलती नहीं करते हो, ये 6 गलतियां नहीं करते हो, तो 400 प्लस नंबर पक्का आएंगे आपके एग्जाम देने से पहले। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों